गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। बच्चों व्हाट इज वॉशिंग सोडा, आपने क्लास में पढ़ा है। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, याद है आपको। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 मतलब डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं वॉशिंग सोडा में, 10। सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 मतलब क्या होता है, डेका, मतलब 10 को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका बेकिंग सोडा होता था कि नहीं होता था, ठीक है ना। अब बच्चों इसके 2 यूज पूछे हुए हैं, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। सीबीएसई ने सैंपल पेपर 2021 में भी पूछा हुआ है इसका यूज, किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है ना, नहीं सॉरी वॉशिंग सोडा का नहीं, बेकिंग सोडा का पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको आइए इसके यूज बताते हैं। और सुनिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूँ, सीबीएसई सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे तो हम आपको यूज बस बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डिस्कस करता हूँ तो क्लियर होगा। देखिए जैसे पहला ए पार्ट, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का यूज बच्चों देखिए, एक तो आपको सुनने में ही नजर आ रहा है कि हाँ भाई वॉश करने के लिए कुछ करते होंगे, ठीक है। अब घर में जो डोमेस्टिक पर्पस में जो कपड़े उपड़े धोते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा से ही तो धोते हैं, ठीक है ना। तो वॉशिंग सोडा का यूज क्लींसिंग एजेंट, एज अ क्लींसिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरों में कपड़े उपड़े धोने के लिए। तो ये देखिए, ये वाला तो आपको ऐसे ही याद हो गया, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में फर्स्ट यूज, सेकंड यूज। फर्स्ट यूज आपको ऐसे ही याद हो गया, वॉशिंग सोडा इज यूज एज क्लींसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक मतलब घरों में, ठीक है, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। ये तो बहुत ईजी है, ठीक। अब दूसरा वाला देखिए बच्चों, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वॉशिंग सोडा का ही पूछा है सैंपल पेपर में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों, सुन लीजिए, आपको पूछ सकता है कि सोडियम का कौन सा सॉल्ट, सोडियम के कौन से सॉल्ट को हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। वाटर की 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको तो आप वाटर बॉयल कर दोगे, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए बॉयल करने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको कुछ केमिकल प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, यानी कि हमें वाटर को जो है रिएक्ट कराना, वाटर के साथ हमें क्या मिक्स करना पड़ता है, वाटर के साथ हमें वॉशिंग सोडा मिक्स करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, वॉशिंग सोडा का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे कि सोडियम का कौन सा सॉल्ट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो जवाब है सोडियम का कौन सा सॉल्ट, जवाब है वॉशिंग सोडा, ये वाला सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब सुनिए, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे रहा हूं वहां ना केमिकल रिएक्शन भी लिखवाई हुई है। केमिकल रिएक्शन आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस से हमारा क्या मतलब है, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, अगर आपको फील करना हो ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, उसको जाके देखिए, सारी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हमने कराई है। अगर आपको याद हो जाता है तो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 ये यूजेस हैं। उसके बाद बच्चों यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा ध्यान से चेक करो, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है, चेक करो ना, ये सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम एक मेटल है, मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे मेटल का ऑक्साइड हो, चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एक माइल्ड बेस है। अगर ये एक माइल्ड बेस है तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, ठीक है, तो हम इसको एज अ एंटा एसिड यूज कर सकते हैं, सही है ना। तो ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो पहला यूज तो ये हो गया बच्चों, क्या कि बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटा एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। और दूसरा यूज बच्चों याद करिए, बेकिंग सोडा को हम लोग बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड केक्स बनाने में यूज करते थे। कैसे करते थे, इसके साथ हम कोई एडिबल एसिड मिला देते थे, जैसे कि टार्टरिक एसिड, याद है, ठीक है, टार्टरिक एसिड इसमें हम मिला देते थे, ठीक है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता था, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के इवोल्यूशन से ही हमारा ब्रेड और केक ये सब फूल जाता है। ये सब क्लास में हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। यानी कि दूसरा यूज जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर बच्चों, बेकिंग पाउडर यहाँ देखिए मैं एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब व्हाट, बेकिंग सोडा एंड व्हाट, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक TARIC। लेट मी चेक इट, ओके, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ लफड़ा हो सकता है। टार्टरिक एसिड, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर होता है, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसी मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं,
बेकिंग पाउडर का यूज़ हम बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड केक्स बनाने में करते हैं, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।